हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बिल्कुल अलग तरीके से अम्ब्रेला कट स्कर्ट बनाना बताऊंगी। अगर आप बिगिनर भी क्यों ना हो, इस स्कर्ट को आप बहुत ही आसानी से बना पाओगे। इस स्कर्ट को मैंने बिल्कुल मेज़रमेंट के साथ बताया है, जिससे कि आप किसी भी एज ग्रुप के बच्चे के लिए ये स्कर्ट आप बहुत ही आसानी से बना पाओगे। ये मैं 9 साल की लड़की के लिए बना रही हूँ और ये कपड़ा जो मैंने लिया है, ये मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया है। इस कपड़े का अर्ज 56 इंच का है। अगर कम अर्ज का कपड़ा आता है वो 44 इंच का आता है, तो आप 1.5 मीटर कपड़ा लीजिए तो 1.5 मीटर में ये स्कर्ट बहुत ही आसानी से बन जाएगी। अब कपड़े को मैंने यहाँ पे ये किनार वाली साइड है, दोनों साइड कपड़े में किनार आती है, तो किनार वाली साइड से मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके लिया है। अब इस कपड़े में ऊपर की साइड से मुझे बेल्ट निकालना है। इस स्कर्ट में मैं ऊपर की तरफ बेल्ट रखने वाली हूँ, तो इस बेल्ट की मैं चौड़ाई 10 इंच रख रही हूँ। तो दूसरी साइड भी 10 इंच पे निशान लगा देना है और अब दोनों निशानों को मिलाकर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद इसकी बारी आती है इसकी चौड़ाई की, कि इसकी चौड़ाई कितनी लेनी है, तो वो होती है हिप साइज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हिप साइज है 24, तो 24 को 4 इंच प्लस करके लेना है। 4 इंच की लूजिंग लेंगे तो 28 हो गया, और 28 को हाफ कर लेंगे क्योंकि ये डबल फोल्ड है, तो 14 इंच आता है। तो 14 इंच पर निशान लगाकर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये कमर के बेल्ट का निशान हो गया। तो कमर की साइज के अकॉर्डिंग ना लगाकर आप हिप साइज के अकॉर्डिंग लगाइए। अब इसके बाद आधा आधा इंच मैं यहाँ पे सिलाई के लिए ले रही हूँ। अब 1/4 से आधा इंच जितना भी इसके बीच में सिलाई में जाएगा वो ले रही हूँ, और बीच में इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन भी हम डालेंगे, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। तो इसमें मैं थोड़ा सा सिलाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर इस बेल्ट की कटिंग कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने इस बेल्ट की कटिंग कर लिया, और इस तरह से 2 इंच फोल्डिंग में चला जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये 8 इंच का बचेगा। अब बेल्ट काटने के बाद जो साइड में थोड़ा सा कपड़ा बचा है, इसको भी काट कर हम कपड़े को सीधा कर लेंगे, जिससे कि हम इसको स्क्वायर शेप में जब बिछाएंगे अम्ब्रेला कट कटिंग करने के लिए, तो इसमें आसानी रहेगी। अब कपड़े को मैंने पहले लंबाई की साइड से डबल फोल्ड किया, फिर एक बार और फोल्ड कर दिया। जिस तरह से हम पेपर या हैंकी को फोल्ड करते हैं, उस तरीके से इस कपड़े को हमें 4 फोल्ड करना है, क्योंकि ये फुल सर्कल हम अम्ब्रेला कट करने वाले हैं। तो इस कपड़े को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। ये देख सकते हो 4 लेयर है कपड़े की, और स्क्वायर शेप में कपड़ा बिछा हुआ है। तो इसका मतलब है ये इसमें अम्ब्रेला कट जो बनेगा ये फुल सर्कल बनेगा। अब कपड़े को स्क्वायर शेप में बिछाने के बाद इसकी बेल्ट लेनी है, और बेल्ट की लंबाई हमें पता है 28 इंच है। तो इस 28 इंच के साथ हमें अटैच करने के लिए एक अम्ब्रेला कट फ्लेयर चाहिए। तो मैं इसमें आपको 2 तरीके बताऊंगी। एक तो फिटिंग वाला फ्लेयर होता है कि बिल्कुल भी चुन्नटे नहीं आए, बस सीधा उसको हम अटैच कर दें, उस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है बीच बीच में हम छोटी छोटी चुन्नटे डालकर बहुत ही लंबा सा फ्लेयर अटैच करें। तो मैं दोनों तरीके से बता देती हूँ आपको। तो सबसे पहले फिटिंग वाला जान लेते हैं। तो 28 इंच है, तो 28 को हमें 6.28 से डिवाइड करना है, तो आता है 4.5 इंच। और 4.5 इंच कोने से लेकर इस तरह से घुमाते हुए इस तरह से सर्कल बनाते जाना है या निशान लगाते जाना है 4.5 इंच पर। अगर फिटिंग वाला चाहते हो तो इससे आप कटिंग करके और उसके बाद लंबाई लेकर कटिंग कर सकते हो। तो ये बिल्कुल फिट आ रहा है, ये देख सकते हो। और ये 6.28 से मैंने क्यों डिवाइड किया, तो ये आप 9th-10th में जो भी मैथ्स की बुक हो उसमें सर्कल वाला चैप्टर होता है, उसमें जैसे किस तरह से कैलकुलेशन निकालते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से समझ पाओगे। अब ये फिटिंग वाला फ्लेयर बनाना बता चुकी हूँ। इस तरह से इसकी कट करते हैं जो ऊपर से सर्कल होता है। अब इसमें मैं आपको जो छोटी छोटी चुन्नटें बनाकर या गैदरिंग बनाकर जो फ्लेयर अटैच करते हैं उसका तरीका बता रही हूँ। तो वो पूरी लंबाई ली जाती है कपड़े की, जितनी भी लंबाई आप यूज़ कर सकते हो वो करना होता है। तो अब दूसरी साइड से मैं नाप रही हूँ, तो ये 20 इंच आ रहा है, उधर की साइड से 21 इंच आ रहा था कपड़ा, तो जिस तरह की साइड से कम है वो ही लेना है। तो 20 इंच पे निशान लगाकर दूसरी साइड तक ले जाना है। तो ये पूरा फ्लेयर इसका है यूज़ हो जाएगा कपड़े में, जितना भी फ्लेयर निकलेगा वो पूरा यूज़ आ जाएगा इसमें। तो 20 इंच पे निशान लगाए और उसके बाद इसकी कटिंग करके जो कपड़ा है साइड से अलग कर देते हैं। तो ये पूरा फ्लेयर हमारे यूज़ हो जाएगा। और अब बारी आती है लंबाई की। लंबाई कितनी रखनी है इस फ्लेयर की, तो ऊपर से टोटल लंबाई लेनी है पहले तो स्कर्ट की, तो वो है 20 इंच। यहाँ पे मुझे रेडी साइज चाहिए 20 इंच। 20 इंच में से ऊपर का जो बेल्ट वाली साइज है 8 इंच की, वो माइनस कर देंगे तो आता है 12 इंच। तो हमें ये 12 इंच का कट करना है, प्लस 1 इंच हमें इसमें नीचे फोल्डिंग के लिए और सिलाई के लिए भी चाहिए।
तो हमें ये 13 इंच लंबाई का फ्लेयर चाहिए। तो ये 20 इंच लंबाई का था, तो इसमें से हम 7 इंच माइनस कर देंगे ऊपर की साइड से, तो ये 13 इंच का बचेगा। अब नीचे के फ्लेयर की लंबाई आ चुकी है 13 इंच है, तो इसमें से जो ये पूरा फ्लेयर हमने ये सर्कल कट किया है ये है हमारा 20 इंच का। तो इसमें से 13 इंच माइनस करेंगे, 7 इंच आता है। तो 7 इंच इसमें ऊपर के कोने से लेकर इस तरह से निशान लगाना है और ये 7 इंच हमें निकाल कर कट कर देना है। तो इसका जो लंबाई है स्कर्ट की बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। अब इसकी हम ये कटिंग कर लेते हैं। तो ये फुल सर्कल फ्लेयर बनकर तैयार है। ये हमारा बिल्कुल फुल सर्कल है, बहुत ही अच्छा फ्लेयर आएगा इसमें। पूरा कपड़ा भी यूज़ हो गया और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनेगा इसमें। बनने के बाद आप देखना कि बहुत ही सुंदर स्कर्ट बनकर तैयार होगी ये। अब बारी आती है बेल्ट की। सबसे पहले हम बेल्ट की सिलाई करेंगे, तो उसके लिए हमें सामने की तरफ एक पट्टी अटैच करनी है जिसके ऊपर हम बटन लगाने वाले हैं। तो ये पट्टी की चौड़ाई मैंने 4 इंच की ली है और इसकी लंबाई मैंने इसकी बेल्ट के बराबर ही ली है। बस पट्टी की चौड़ाई हमें 4 इंच लेनी है और उसके साइड में इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगा देना है। अब यहाँ इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है और इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करके एक बार इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे। अब इस पट्टी पर प्रेस लगाने के बाद इसको हमें इस बेल्ट के साथ अटैच करना है। उससे पहले इस बेल्ट के साथ मैं एक इस तरह की लेस अटैच कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं हो तो आप डायरेक्ट भी इस पट्टी को अटैच कर सकते हो। उसके बाद बटन लगाओगे तो भी काफ़ी अच्छा लुक आता है, लेकिन मेरे पास ये लेस रखी है ब्लैक कलर की, वो उसमें मैं इस तरह से अटैच कर देती हूँ और उसके बाद इसके अंदर की तरफ मैं फोल्ड करके प्रेस लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए लेस दोनों साइड में अटैच कर ली है। दोनों इसके जो खुला वाला हिस्सा है दोनों साइड में लेस लगा दी है। अब इसके बाद इसके बीच में इस पट्टी को नीचे रखना है और दोनों साइड ऊपर इसके ऊपर ये बेल्ट वाला हिस्सा आएगा और इस पट्टी का 2 इंच चौड़ी पट्टी है ये हमारी। इसमें दोनों साइड में 1/4 इंच 1/4 इंच सिलाई में दबा देना है। इस तरह से लेस लगाकर हम इस पर सिलाई करते हैं तो काफ़ी अच्छा लुक आता है। ऐसे लगता है जैसे कि हम इसको मार्केट से ख़रीद के लाए हों। तो एक साइड से मैंने 1/4 इंच ये पट्टी को दबाते हुए सिलाई लगा दी है और दूसरी साइड भी इसी तरीके से इसको बेल्ट को ऊपर रखेंगे, पट्टी को नीचे की तरफ रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा दें। और अब इसकी सिलाई को पक्का करने के लिए थोड़ी सी दूरी पर यानी 1/4 इंच की जो कपड़ा हमने दबाया है पट्टी का, तो 1/4 इंच की दूरी पर एक सिलाई और दबा देंगे जिससे कि इसमें मजबूती आ जाएगी, इसके बेल्ट में खिंचाव नहीं आएगा। तो इस तरह से डबल सिलाई लगानी है। एक सिलाई हमें किनार से लगाइए, एक थोड़ी सी 1/4 इंच की दूरी से लगाइए। अब बेल्ट की बीच में से जो सिलाई है वो कंप्लीट होती है, उसके बाद इसको उल्टा कर लेना है और इसमें ऊपर की तरफ हमने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था, वो हमने इसकी फोल्डिंग के लिए रखा था। ऊपर हम इसमें इलास्टिक डालेंगे तो 2 इंच का हमें इसके ऊपर निशान लगा देना है और उसके बाद 2 इंच के कपड़े को हमें इसमें फ़ोल्ड कर देना है। अब 2 इंच कपड़े को हमने इसके अंदर फोल्ड किया है तो इसमें 1.5 इंच की हम इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक डालने के लिए थोड़ा सा हिस्सा मैंने खुला रखा है, तो इलास्टिक हम लास्ट में डालेंगे। इसके पहले हम इसमें इसका फ्लेयर अटैच करेंगे। अब ये जो अम्ब्रेला कट फ्लेयर कट किया था उसको हमें इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है और इसके दोनों किनारों के ऊपर हमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं। कट इसलिए लगा रही हूँ कि जिससे कि पता रहे कि बराबर बराबर फ्लेयर आए चारों तरफ। ऐसे नहीं कि आगे ज़्यादा कर दिया पीछे कम या साइड में ज़्यादा या एक साइड कम, तो बराबर बराबर फ्लेयर आना चाहिए, यानी कि बराबर बराबर चुन्नटें आनी चाहिए। अब इसमें छोटी छोटी चुन्नटें बनानी है तो इसके लिए चारों तरफ एक सिलाई लगानी है। मशीन की जो सिलाई है उसको बड़ा करके फिर सिलाई लगानी है चारों तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक सिलाई लगा दी है इसके चारों तरफ। उसके बाद धागे को पकड़कर एक तरफ से और खींचते हुए इस तरह से इकट्ठा करते जाना है। अब इसके बाद इसको हमें बेल्ट से नाप कर देख लेना है कि ये जो चुन्नटें हैं जो बेल्ट के बराबर हैं, कम या ज़्यादा हो तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये बिल्कुल बेल्ट के साइज की हैं। अब इसके बाद बेल्ट को इस तरह से पकड़कर फोल्ड करना है और इसके बीच में भी एक कट लगा लेना है जिससे कि पता रहे चारों तरफ का फ्लेयर बराबर आए। अब बीच में हमें एक निशान लगाया हुआ है, वहाँ से हमें इसको शुरू करना है। तो बेल्ट वाले हिस्से को सीधा रखना है और उसके ऊपर इस नीचे वाले फ्लेयर को उल्टा इस तरह से रखना है और इसके बाद इसके चारों तरफ सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेना है। और यहाँ पे इस फ्लेयर को भी मैंने अटैच कर लिया है इसके साथ। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आया है। अब इसके बाद इसके नीचे की तरफ कपड़े को हम आधा इंच कपड़ा फोल्ड कर देंगे इस तरह से। अब नीचे की तरफ फोल्ड करके भी मैंने एक सिलाई लगा दी है कपड़े के ऊपर। चाहो तो आप इसके ऊपर पीको भी कर सकते हो नीचे की तरफ।
और अब इसमें हम कमर की साइज़ के अकॉर्डिंग इलास्टिक डालेंगे। तो कमर की जितनी भी आपकी साइज़ हो, किसी भी एज ग्रुप के लिए बना रहे हो तो कमर को नापना है। कमर की साइज़ से हमें 3 इंच कम इलास्टिक लेना है, 2 से 3 इंच कम लेना होता है। बिल्कुल फिटिंग का बनाना हो तो 3 इंच, वैसे 2 इंच लेना होता है। और उसके बाद इसके ऊपर इस तरह से खींचते हुए इलास्टिक डालने के बाद इस तरह से 2 सिलाई लगानी है। इलास्टिक को हमें इस तरह से खींचना है और उसके बाद सिलाई लगानी है, तो बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आती है इलास्टिक की बेल्ट के ऊपर। अब एक सिलाई लगाई, दूसरी सिलाई भी लगानी है। तो इस तरह से हमें 2 से 3 सिलाई लगाने से बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। और अब इसके सामने की ये पट्टी है, इसके ऊपर स्कर्ट से मैच करते हुए बटन लगाने हैं। तो मैं इसके ऊपर ये 3 बटन लगा रही हूँ, सिल्वर और ब्लैक टोन में है ये। और बटन लगाते ही ये स्कर्ट बनकर तैयार है। तो मेरी इस वीडियो से आपने थोड़ा बहुत भी कुछ सीखा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।